नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 1 श्लोक 31। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। अध्याय 1 श्लोक 32। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या प्रयोजन है। बुद्धि से पूर्णतया विलग होकर उसका भ्रमित मन एक पागल के समान इधर उधर दौड़ता है और मूर्खतापूर्ण निष्कर्षों पर पहुँचता है। वह कहता है, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुख। यह सुविदित सत्य है कि यदि उन्माद के रोगी को बोलने दिया जाए तो वह निषेध भाषा में ही रोग का कारण बताने लगता है। उदाहरणार्थ, किसी स्त्री पर उन्माद का दौरा पड़ने पर वह प्रलाप में कहती है कि वह अपने पति से अभी भी प्रेम करती है, पति का वह आदर करती है और उनमें कोई आपसी मतभेद नहीं है इत्यादि। तो इन वाक्यों द्वारा वह स्वयं ही अपने रोग का वास्तविक कारण बता रही होती है। इसी प्रकार अर्जुन यह जो सब वस्तुओं की अनिच्छा प्रकट कर रहा है, उसी से हम उसकी मनस्थिति का स्पष्ट कारण जान सकते हैं कि वह विजय चाहता था। वह शीघ्र ही अपने एवं स्वजनों के लिए राज्य व सुख प्राप्त करने के लिए आतुर था, परंतु कौरवों की विशाल सेना और उनमें जाने माने शूरवीर योद्धाओं को देखकर उसकी आशा भंग हो गई, महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई और वह आत्मविश्वास भी खोने लगा। इस प्रकार वह धीरे धीरे अर्जुन रोग रूपी विषाद की स्थिति में पहुंच गया, जिसके निवारण का विषय ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। अध्याय 1 श्लोक 33। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा है, वही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अध्याय 1 श्लोक 34। वे लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पोते, श्यालक तथा अन्य संबंधी हैं। एक ही क्षत्रिय परिवार के लोगों के बीच होने जा रहे इस गृह युद्ध के विरुद्ध अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अन्य तर्क भी देता है। भावाविष्ट अर्जुन अपने कायरतापूर्ण पलायन के लिए अनेक तर्क देकर अपने विचार को उचित सिद्ध करना चाहता है, जबकि भाग्य से प्राप्त कर्तव्य करने से वास्तव में वह दूर भाग रहा है। उसने जो कुछ पहले कहा था उसी को वह दोहराता रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने गूढ़ मौन द्वारा उसके तर्क को स्वीकार नहीं कर रहे थे। भगवान के अधरों की तीक्ष्ण मुस्कान अर्जुन को लज्जित कर रही थी। वे अपने मित्र एवं सारथी श्री कृष्ण की अपने विचारों के प्रति स्वीकृति और सहमति चाहता था, परंतु ना तो उनकी दृष्टि के भाव से और ना ही उनके शब्दों से उसे इच्छित सहमति मिल रही थी। अध्याय 1 श्लोक 35। हे मधुसूदन, इनके मुझे मारने पर अथवा त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। यह विचार कर कि संभवतः उसने अपने पक्ष को श्री कृष्ण के समक्ष अच्छी प्रकार दृढ़ता से प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि भगवान उसकी मत की पुष्टि करें। अर्जुन व्यर्थ में त्याग की बातें करता है। वह यह दर्शाना चाहता है कि वह इतना उदार हृदय है कि उसके चचेरे भाई उसको मार भी डालें तो भी वह उन्हें मारने को तैयार नहीं होगा। अतिशयोक्ति की चरम सीमा पर वह तब पहुंचता है जब वह घोषणा करता है कि त्रैलोक्य का राज्य मिलता हो तब भी वह युद्ध नहीं करेगा, फिर केवल हस्तिनापुर के राज्य की बात ही क्या है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।